अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास। आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज का हमारा टॉपिक है ये अस्कर पावर कंपनी का 30 एम्पीयर का चार्जर है और ये नया मॉडल आ रहा है। तो इसकी एक वीडियो पहले हमने अपलोड की हुई है इसके आईसी के हवाले से, जो बड़ा आईसी लगा हुआ है 14 पिन वाला LM324। इसके हवाले से इसकी पिन आउट जानने के लिए और इसकी वर्किंग के हवाले से थोड़ी बहुत वीडियो हमने सेंड की है पहले। उसके जो मालूमात थी तो वो हमने थोड़ी बहुत सेंड वो दे दी है, क्योंकि अगर एक वीडियो हम बनाएं तो बहुत लंबी हो जाती है। तो वो जो है ना, आपको पहले बताते हैं कि जो चीज़ें लगी हुई हैं, तब्दीली की हुई है, वो क्यों की हुई है, और उसके बाद जो है रिपेयरिंग के हवाले से बात करते हैं। ये जो NTC लगा हुआ है, इसको NTC कहते हैं। ये देखें, NTC ये 5D-11, ठीक है। ये जो है ना एक थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब हम चार्जर को सप्लाई देते हैं तो उसके बाद जब चार्जर बैटरी को चार्ज करता है तो ज़ाहिर सी बात है पीछे लोड बनेगा। ये थोड़ी सी हीटअप होके जो है ना, ये अपना रजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर लेती है। इससे ये फ़ायदा लगाने का, आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं घरों में या दुकानों में, तो ये चार्जर का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा इस्तेमाल है, चार्जर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो शॉर्ट सर्किट का मसला आता है इन्वर्टर में। तो जब शॉर्ट सर्किट का मसला आता है तो उसको ख़त्म करने के लिए इधर जो है ना ये चीज़ इस्तेमाल की गई है। यानी जो इस कैपेसिटर की वजह से पीछे झटका बनता है, झटके से जो है ना वो इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट पे जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ का यूज़ किया गया है। ये जो है एक किस्म की रेजिस्टेंस है, ठीक है। कोई 5-6 ओम की होगी, या मिसाल के तौर पर इस तरह होगी, क्योंकि मैंने वैसे मीटर से चेक नहीं किया है। तो ये जो है ना, जब रेजिस्टेंस इसमें बनती है, जब लोड बनेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, ये डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी हीटअप होती है, ठीक है, जब इस्तेमाल होता है ना, तो इससे डरना नहीं है, थोड़ी बहुत हीटअप होती है ये। अच्छा, ये बात है। और इधर जो है ना एक रजिस्टर क्यों यूज़ किया हुआ है, ये 5 वाट इस्तेमाल किया गया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो वो पुराने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, 0.33 ओम, 0.47 ओम, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये है तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इस्तेमाल करना है तो फिर जो है ना इधर इधर लगाया हुआ है करंट सेंसिंग के लिए 1 के लगाया हुआ है। अगर वो आपने लगाना है 0.33 ओम, 0.47 ओम, इधर पे लगाना है 2 के 2 या 2 के 7 लगा देना है, ठीक है। ये चेंजिंग है इसमें। और दूसरी बात यह है कि इधर जो है ना एक दर्रे के ऊपर जो है ना एक रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है 22 ओम का, ठीक है। अगर आपके पास 22 ओम नहीं है तो 10 ओम के 2 वाट में जो है ना 2 रजिस्टेंस सीरीज करके लगा सकते हैं, ठीक है। वो जब चार्जर रिपेयर होगा तो फिर जो है ना VCC आप चेक करेंगे। अगर 15-16 वोल्ट से ज़्यादा नहीं बनते तो फिर ठीक है। अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो रजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। तो अगर 22 ओम आपके पास है तो ये लगा लें, सिर्फ 22 ओम है। उसके बाद जो है ना एक रजिस्टेंस ये भी इस्तेमाल हो रहा है इसमें, ये 100 R का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये इसकी सप्लाई बनी है 12 वोल्ट की, तो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये एक रजिस्टेंस ये इस्तेमाल हो रहा है, ये 330 R का है, ठीक है, 330 ओम का। और इसमें जो है ना एक 12 वोल्ट का जीनर इस्तेमाल हो रहा है, 12 वोल्ट का, और दूसरा जीनर 6 वोल्ट का इस्तेमाल हो रहा है। और एक इधर 41-48 लग सकता है, और FR207 भी लग सकता है, ठीक है, ये लगा सकते हैं। और रजिस्टर जो है ना छोटे, वो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, वो जो है ना आने वाले दिनों में बनाएंगे। और इसका फीडबैक सेक्शन जो है यही है, ये जो है ना वेरिएबल वोल्टेज के लिए, वोल्टेज आउटपुट सेट करने के लिए। ये जो है ना TL431 ये खड़ा है आपका, ठीक है। ये सेक्शन जो है ये वाला, ये फीडबैक है आपका। और ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन जो मैं जो है ना पेन को घुमा रहा हूँ, ये जो है ना ये टेम्परेचर सेंसर, इसका जो है ना सर्किट बना हुआ है। और ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन, ये वाला, हाँ, ये वाला, ये ड्राइव है आपकी, ठीक है, ये ड्राइव है। ये जो है ना C945 का खड़ा है, ये 24 वोल्ट का जनरल खड़ा है, ठीक है, इसमें तक है। और अब जो है ना इसकी रिपेयरिंग के हवाले से बात करते हैं। और रिपेयरिंग इस तरह है कि आप जब आपके पास आता है रिपेयरिंग के लिए तो ज़ाहिर बात है कि मोसेट जले होते हैं,
मोसर चले हुए तो साथ जो है ना ड्राइव सेक्शन डिस्टर्ब होता है, इसके कुछ कंपोनेंट ख़राब होते हैं, यानी आपकी बेसिंग बोल्ट नहीं बनते। आप मोसर निकाल लेते हैं, आईसी नए लगाते हैं, बेसिंग बोल्ट नहीं बनते। तो बेसिंग बोल्ट नहीं बनते, इसमें दो हिस्से हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में समझाया था कि शट डाउन इसमें इस्तेमाल हो रहा है सर्किट शट डाउन का, ठीक है। अगर शट डाउन सर्किट आपका डिस्टर्ब है तो फिर भी आपकी बेसिंग बोल्ट नहीं बनेंगे। अगर शट डाउन का सर्किट ठीक है, ड्राइविंग मसला है, तो फिर वैसे भी बेसिंग बोल्ट नहीं बनते। आपने करना क्या है कि जो कपलर लगा हुआ है शट डाउन के लिए, इसकी एक साइड निकाल लेनी है, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 को निकाल देना है, ठीक है। ये जो शट डाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये शट डाउन का कपलर है। इससे जो ना ये शट डाउन हो जाता है, यानी बाइसिंग बंद हो जाती है, स्विचिंग बंद हो जाती है। जब इधर जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा बनता है, इससे थ्रू जो है ना फिर जो है ना शट डाउन हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो इसको मैं पहले चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो ये किट बिल्कुल ओके है, मैंने जो है ना वीडियो बनाने के लिए रखी हुई है, ताकि आपको जो है ना इस पर बेहतरीन तरह समझ आ जाए रिपेयरिंग की। ये देखें, इसके वोल्टेज सही आ रहे हैं, 14 वोल्ट बन रहे हैं, ये किट सही है। लेकिन आपने करना क्या है कि जब आपके बाइसिंग वोल्ट नहीं बन रहे, तो पहले आपने ये काम करना है। पहले तो आपने जो है ना आईसी लगा के चेक करना है कि बाइसिंग आपकी बन रही तो ठीक है, फिर मॉस लगा लेने हैं। अगर बाइसिंग नहीं बन रही तो आपने क्या करना है कि ये इसकी पिन नंबर 3 और 4 को निकाल देना है, ठीक है। इस तरह जो मैं निकालता हूँ अभी, ताकि आपको अभी अच्छी तरह समझ आ जाए। चिमटे की मदद से इसकी एक साइड निकाल लेंगे, जो साइड है इसकी UC38 वाली, ऐसा समझ लें। तो ये एक साइड मैंने निकाल दिए, ये अब भी काम करेगा, ठीक है। मैंने निकाल दिया, तो ये अब काम करेगा। ये एक साइड निकाल देनी है। अगर फिर जो है ना आपकी बेसिंग बन गई है, तो फिर समझ लें कि इस सर्किट में ये इस एसी का कोई मसला है, एसी ख़राब है, ये वाला एसी, ठीक है। तो फिर इसको आपने रिपेयर करवाना है, या टेम्परेचर सेंसर को चेक करना है। इसकी अभी तो इस मौसम में वैल्यू जो आ रही है ना, वो जो है ना 5 के या 6 के बताएगा। अगर निकाल के चेक करेंगे 6 के बताएगा, सर्किट में चेक करेंगे तो वो जो है ना 4.8 या 5 के बताएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके ऊपर जो चेक करेंगे मीटर से, रजिस्टर वैल्यू चेक करेंगे। तो अगर रजिस्टर वैल्यू ठीक आ रही है, तो फिर आईसी का मसला होता है, अक्सर आईसी का मसला, ठीक है। तो फिर जो है ना आईसी भी ठीक है, नया आपने लगा लिया, फिर भी मसला आ रहा है। अगर आईसी शॉर्ट होगा तो फिर एक रजिस्टर जो है ना ये वाली जल जाएगी आपकी, ठीक है, या हीटअप होगी, इस तरह हाथ लगाएंगे, या ये 12 वोल्ट का जीना जो लगा हुआ है ना, ये हीटअप होगा, यानी ये शॉर्ट है ना, तो ये रजिस्टर हीटअप होगा। तो शॉर्ट है तो फिर जो है ना ये आईसी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको जो है ना ऑपरेटिंग के वोल्ट नहीं मिलेंगे। जब ऑपरेटिंग के वोल्ट नहीं मिलेंगे तो ये आईसी वर्क नहीं करेगा। अगर आईसी ये निकाल लेते हैं तो फिर भी ये ना ये सर्किट काम करता है, ये चीज़ नोट कर लें। इसको मैं निकालता हूँ ना अगर, तो ये कपलर वैसे अपनी जगह पे लगा देता हूँ, तो फिर भी ये काम करेगा। सिर्फ जो है ना ये टेम्परेचर सेंसर और फीडबैक जो है ना इसमें जो है ना जो सर्किट है, इसको मुतासर करेगा। अच्छा, अगर जो है ना ये कपड़ा आपने निकाल दिया तो फिर जो है ना बेसिंग वोल्ट नहीं बनते। तो वैसे जो आप पुरानी किट को रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उस तरह इसको रिपेयर आपने करना है, ठीक है। उस तरह इसके कंपोनेंट हैं, उस तरह आप चेक करना है। हाँ, सीनों से 45 लगा हुआ है। अगर फिर बेसिंग नहीं बन रही तो ये कपड़ा जो है ये भी चेंज कर लेना है आपने। अगर ये कपड़ा ख़राब होगा तो फिर भी आपकी बेसिंग नहीं बनेगी, ठीक है, फिर भी आपकी बेसिंग नहीं बनेगी। और जो है ना ये रजिस्टर अगर ख़राब होगा, पेट्रोल रजिस्टर ख़राब होंगे, तो FR207 तो जो है ना इसको भी चेक करना है साथ, ठीक है। फिर वैसे जो है ना आपने रिपेयरिंग कर देना है। तो मिसाल के तौर पर अगर ये आपने निकाल दी तो बेसिंग बनना शुरू हो गई है, तो फिर जो है ना मैंने जैसे बता दी वैसे करना है। अब जो है ना आपको बताते हैं कि इसके जो है ना सप्लाई के बोर्ड किस तरह बन रहे हैं इस आईसी के, ये बताते हैं। ये देखें, ये आपका ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड आ रहा है। ग्राउंड के थ्रू इधर जो है ना इधर आ रहा है, ठीक है। फिर इधर जंपर है,
इधर जंपर थोड़ा जूम करके मैं आपको बता दूं, अच्छी बात होगी क्योंकि नज़र अच्छी तरह है। ये जो ना लाइन आ रही इधर जंपर है, सीधा आ जाए जो है ना ये पिन नंबर 11 पे, ये पिन नंबर 11 है आपका ग्राउंड वाला। और इसके सामने पिन नंबर जो है ना 4 जो है ये VCC है। VCC किधर से आ रहा है ये देखें, ये VCC इधर से आ रहा है। अच्छा ये इधर जो है ना आपका 12 वोल्ट का सिग्नल लगा हुआ है ग्राउंड के भी आप। और जो है ना इधर एक रजिस्टर आपको लगा हुआ है, ये वाला, ये डायरेक्टली आ रहा है पॉजिटिव से। ये देखें ये आ रही है पॉजिटिव लाइन इधर से, ये पॉजिटिव लाइन आ रही है, ये इधर लगा हुआ है। फिर इसके आगे जो है ना एक डायोड का इस्तेमाल किया गया, ये वाला 4148 लगा सकते हैं या फिर 107 भी लगा सकते हैं, जो भी हो आपके पास वो लगा सकते हैं। इधर 41 का यूज़ किया गया है। फिर ये सिग्नल इधर आ जाता है। फिर जो है ना इधर ये 12 वोल्ट का सिग्नल डायोड लगा हुआ है। इधर इसने जो है ना 12 वोल्ट फिक्स किए हुए हैं। ये IC को 12 वोल्ट फिक्स मिल रहे हैं इधर, ठीक है। तो 12 वोल्ट फिक्स मिल रहे हैं तो इधर 12 वोल्ट करके बनेंगे। अगर 12 वोल्ट नहीं बनते आपने क्या करना है, अगर आपकी IC के वोल्ट नहीं बनते, ठीक है, आपने IC निकाल दिया है तो फिर आपके वोल्टेज बन गए हैं तो ऐसा समझे कि आपका IC ख़राब था। अगर IC आपने निकाल दिया तो फिर जो है ना अगर वोल्टेज जो नहीं बन रहे तो फिर ये रजिस्टर चेक करना है और साथ ये रजिस्टर चेक करना है। ये 100 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना दूसरा 6 वोल्ट ये बन रहे हैं, ये सेंसर को जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें ना, फिर इधर ये जिनर लगा हुआ है, ये जिनर है 6 वोल्ट का, ये जिनर 6 वोल्ट का है। तो ये देखें ये 6 वोल्ट का जिनर है। इसके साथ जो है ना ये रजिस्टर इस्तेमाल किया 330 ओम का। ये जो है ना 12 वोल्ट से जो है ना 6 वोल्ट बन जाते हैं, क्योंकि इसके आगे बना हुआ है सर्किट। इधर जो 12 वोल्ट बन रहे हैं इसके आगे जो है ना फिर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला। फिर जो है ना ये इसका एक साइड ग्राउंड के भी ऑफ है और दूसरी साइड इस रेजिस्टेंस के साथ है। तो इधर जो है ना इसके 6 वोल्ट बन गए, 6 वोल्ट इधर जो है ना इसने जंपर किए हुए है इधर। ये देखें ये जंपर है, इसका बीच में जंपर बना हुआ है ये वाला। तो ये जंपर जो है ना इधर आ रहा है, ये सीधा सेक्शन जो आ रहा है लाइन इधर आ रही है टेम्परेचर सेंसर पे, ठीक है। इस तरह इसके हवाले से कोई मसला मसाइल हो तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि जो थ्योरी थी हमने बता दी है और साथ रिपेयरिंग की सेटिंग जो है वो भी हमें बता दी है और साथ जो कंपोनेंट की चेंजिंग हुई है वो भी हमें बता दिया है कि क्या क्या इसमें है। और रिपेयरिंग आपने इस तरीके से करनी है। अगर बेसिंग वोल्ट का मसला अक्सर इसमें बेसिंग वोल्ट है और अगर नहीं बनते तो इस तरह आप करके चेक करना है, तो इंशाल्लाह आपका सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा। फिर जो है ना अगर फ़ैन का मसला आ रहा है वो दूसरी वीडियो हम बनाते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, पहले क्या प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों को। दोस्तों हमारे ग्रुप एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है, वो ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर लें। बहुत मालूमाती भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।